आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो क्लास 11th के लिए और कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। पहले हमने समझा कि किन किन तरीकों से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जैसे कि डेथ हो जाए उसकी, या फिर वो रिजाइन कर दे, या फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस कब लाया जा सकता है? केवल एक ही ग्राउंड हो सकता है इम्पीचमेंट के लिए, वो हो सकता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण। जब प्रेसिडेंट संविधान के अनुरूप कार्य ना कर रहा हो, केवल तभी उसको हटाया जा सकता है और उसके लिए पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रक्रिया ही कहलाती है इम्पीचमेंट। इसको आर्टिकल 61 में बताया गया। कहां पर रेजोल्यूशन प्रस्ताव कहां पे लाया जा सकता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव को। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है? 14 दिन का प्रायर नोटिस, यानी कि पहले पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। उसके बाद जिस भी सदन में, जिस भी हाउस में आएगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उसके 1/4 मेंबर्स को उस रेजोल्यूशन पे, प्रस्ताव संकल्प पत्र पर साइन करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा में रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। मान लेते हैं कि लोकसभा में रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 2/3 जो कुल संख्या है उसके 2/3 से उसको पास होना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी को आगे एक दो दिन में क्लासेस में किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप की मेजोरिटी होती है, विद एग्जांपल हम जल्द ही कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोकसभा से 2/3 मेंबर को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इसके बाद ये जाता है सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड हाउस यहाँ पर एग्जांपल के अनुरूप क्या है? राज्यसभा। तो जब राज्यसभा में जाएगा तब ये सेमी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करेगा, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करेगा। ये यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की अनुमति देता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रख सकता है, या फिर वो किसी को भेज सकता है, यानी कि प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर भी पास हो जाता है। यहाँ पर भी पास होने के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दोनों ही सदनों में, स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के साथ पारित होना आवश्यक है। और जैसे ही यहाँ से पास हो जाता है, वैसे ही तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति अपने सीट से हट जाएगा। तुरंत, ऐसा नहीं कि एक दिन बाद, तुरंत ही राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई, इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं किया गया। और इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट शब्द किसी भी और व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जा सकता है। इसके बाद इस क्वेश्चन आता है कि इसमें वोट कौन कौन डालेगा? तो जितने भी एमपी होंगे, यानी कि सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद केवल वोट डालते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड, निर्वाचित और नामांकित दोनों ही केवल एमपी ही वोट डाल सकते हैं। जैसे कि चुनने के दौरान हम देखते हैं कि विधायक भी अपना वोट डालते हैं और नामांकित सदस्य अपना वोट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर नामांकित सदस्यों को वोट डालने का मौका मिलता है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभाओं के, यानी विधायक, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो केवल और केवल सांसद, केवल और केवल सांसद ही वोट डालते हैं। सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का हो, वो दोनों मिलकर के ही तय करते हैं। लोकसभा में अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या 0 हो चुकी है, जो कि पहले 2 हुआ करती थी। एंग्लो इंडियंस पहले होते थे, अब वो हटा दिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य आज भी नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।